बच्चों आज सर्किल के सेकंड वॉल्यूम में क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड 4 यूनिट्स एंड रेडियस इज 5 यूनिट्स। क्वेश्चन में दिया क्या गया कि एक सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसकी जो रेडियस है वो 5 यूनिट है, 5 इकाई है, और मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से होकर जाता है। अब देखिए, मैंने फिगर बनाया है। इसमें देखिए ये जो सर्किल, देखिए दो स्थितियों में पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ देखिए ओरिजिन ओ है, उससे 4 इकाई की दूरी पर देखिए 2 बिंदु ए और बी है। सर्किल उससे पास हो रहा है, ओरिजिन से 4 इकाई दूरी वाई एक्सिस पर। ओ से देखिए 4 इकाई दूरी ऊपर, 4 इकाई दूरी नीचे, 2 बिंदुओं से सर्किल जा रहा है और इसकी रेडियस कितनी है? 5 यूनिट। अब सर्किल का इक्वेशन निकालते वक्त हमको दो चीजें चाहिए। एक तो उसका सेंटर चाहिए, रेडियस हमको पहले से ही पता है, तो हमको चाहिए इसका सेंटर। देखिए बच्चों, ये 5 है और ये 4 दिया गया है, क्योंकि ओरिजिन से 4 इकाई की दूरी पर 2 बिंदुओं पर जा रहा है। देखिए 4 इकाई की दूरी पर जाहिर सी बात है वो वाई अक्ष पर है, तो 0 4 होगा और ये 0 -4 होगा। 2 बिंदुओं से जा रहा है सर्किल और दोनों स्थितियों में पॉसिबिलिटीज है। देखो, अगर इस तरफ से बनेगा तो भी और इधर से बनेगा तो भी। ओरिजिन से 4 इकाई दूरी ऊपर, 4 इकाई दूरी नीचे। देखिए 0 4 0 4 से जा रहा है और इसकी रेडियस 5 है, तो हम ओसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ओसी। समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्रायंगल एओसी में हम लेते हैं, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है? 5, OC की निकालनी है और 4, तो OC स्क्वायर इक्वल टू होगा 25 - 16 9, OC स्क्वायर 9, तो OC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू हो गई 3, ये 3 तो ये भी 3 होगी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, 0 और ये होगा -3, 0। अब पहले 3 0 और रेडियस 5 लेकर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालेंगे। क्या हो जाएगी? x - 3 का वर्ग प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो x स्क्वायर - 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -16 इक्वल टू 0। 9 में 25 गया 16। अब दूसरे केस में देखिए सेंटर क्या है? -3 0, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -16 इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस -6x -16 इक्वल टू 0। इस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच टचेज बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हुज सेंटर इज -1 -1। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल है, वृत्त है, और दोनों एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को स्पर्श करता है। और जानते हो जब x एक्सिस y एक्सिस दोनों को स्पर्श करता है तो ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, एच के, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, भले चिन्ह अलग अलग हो। जैसे हो सकता है ऋण 1 1 इस तरीके, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि डिस्टेंस इक्वल होगी, क्योंकि रेडियस होगी ये, तो रेडियस तो अलग अलग हो नहीं सकती। तो दोनों अक्षों को, चूंकि ऋण 1 थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए जाहिर सी बात हमने इसको थर्ड क्वाड्रेंट में सर्किल को बताया। अब यहाँ देखिए ऋण 1 और ऋण, अगर ये देखिए क्वाड्रेंट दोनों को करेगा तो अगर ए और ए तो सेम ही होगा ना, तो जाहिर सी बात है इसका कोऑर्डिनेट इक्वल ही होगा। तो यहाँ देखिए ये दूरी कितनी होगी? ये भी दूरी 1 होगी, ऋण 1 और फिर ऋण 1 हो गया कोऑर्डिनेट, रेडियस 1 होगी। तो जाहिर सी बात है इस केस में वृत्त का समीकरण क्या होता है? x - h का वर्ग प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, ये ध्यान रखना, इसका दोनों का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसको x एक्सिस को भी y एक्सिस को
और एक्स एक्सिस दोनों को, तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे। हाँ, ये हो सकता है अलग अलग कोऑर्डिनेट में अगर हो तो इसका कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट में रहेंगे तो प्लस प्लस, यहाँ होगा माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो रेडियस सदैव पॉजिटिव ही होगी। तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू वन होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ सर्किल आपने निकाल लिया। बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच टचेज द एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर इज ए sin अल्फा ए cos अल्फा। बच्चों देखिए, एक सर्किल है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस इसके टेंजेंट है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन लगवाया था पहले वॉल्यूम में कि अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा यानी कि ओपी की जो डिस्टेंस होगी ऑर्डिनेट के बराबर होगी, यानी कि कोट के बराबर होगी, क्योंकि किसी भी बिंदु की जो एक्स अक्ष से दूरी होती है वो क्या होती है, कोट के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर, ये जो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। और अगर वाई एच को टच करता तो ए sin अल्फा होता। तो यहाँ जाहिर सी बात है, ओ से पी की दूरी क्या हो जाएगी, किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट के बराबर ए cos अल्फा। अब देखिए, आपको सर्किल का सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गई, तो क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स साइन अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए वाई कॉस अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। आराम से आपको देखिए मिलेगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स साइन अल्फा माइनस टू ए वाई कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी कि सर्किल जो है ओरिजिन से जा रहा है, पास हो रहा है, मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 3 and 4 यूनिट फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सर्किल है जिसका इक्वेशन आपको ज्ञात करना है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन यानी कि सर्किल पर है, और इंटरसेप्ट बनाता है 3 यूनिट और 4 यूनिट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट का, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन है मान लीजिए, तो देखिए ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन बताते हो ना, ओ एक्स ओ वाई और ये डैश एक्स डैश ये वाई डैश। तो ध्यान दीजिए कि इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं सी है। अब ओरिजिन से सर्किल जा रहा है, पास हो रहा है, अब ओ एक्स दिशा और ओ आई दिशा में जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ये 3 यूनिट का है और ये 4 यूनिट का है। अब हमको क्या चाहिए, सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, सी एम और इधर परपेंडिकुलर सी एम। तो परपेंडिकुलर आपने जो ड्रा किया है, तो जाहिर सी बात है जो परपेंडिकुलर आप ड्रा कर रहे हो उससे क्या होगा, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 ये भी 3/2, राइट। और ये 4 है तो 2 और 2 हो जाएगा, ये 3/2 तो ये भी 3/2 हो जाएगा, ये 2 तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। हमारा मकसद क्या है, सेंटर निकालना और रेडियस। तो यहाँ देखिए ओरिजिन चुकी है तो 3/2 और ये भी 2, तो इसका सेंटर तो हो गया 3/2 2। अब हमको ये ओरिजिन है 0 0, तो जाहिर सी बात है रेडियस ओसी मिल ही जाएगा हमको। पाइथागोरस थ्योरम से या डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ओसी स्क्वायर इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर। ओएम की वैल्यू बच्चों क्या है 3/2 और सीएम की वैल्यू 2, तो 9/4 + 4,
तो 9 प्लस 16/4 25/4 OC स्क्वायर, तो OC का मान हो गया 5/2। तो आप देखिए आपका रेडियस भी निकल गया 5/2 और सेंटर निकल गया 3/2, पॉजिटिव डायरेक्शन में ध्यान रखिएगा। तो आपका इक्वेशन होगा क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 5/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे 3x हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर 9/4। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 25/4। ये 4 और 9/4 ऐड होगा तो क्या होगा 25/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 25/4, यहाँ भी 25/4 कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। इस प्रकार आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लिया, जिसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट 3 यूनिट और 4 यूनिट दिए थे। तो आपने सेंटर निकाल लिया 3/2 और 2, और रेडियस निकाल लिया, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 1 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3 एंड whose center lies on the line 3x plus 4y equal to 7। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है जो जिस पर 2 पॉइंट आपको पता है, ये 1 माइनस 2 4 माइनस 3, यानी कि वृत्त पर जो है 1 ऋण 2 और 4 ऋण 3 से होकर जाता है, और जो उसका सेंटर है, सर्किल का सेंटर, वो 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 पर सेंटर से जाने वाली रेखा है, केंद्र रेखा। तो हम सर्किल का इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए 2 पॉइंट इस सर्किल पर हैं, तो जाहिर सी बात है सर्किल का जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। जो क्वेश्चन में दिए देखिए GFC के रूप में 3 है आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और 3 शर्तें दी गई है। एक 1 माइनस 2 से पास कराएंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, और 4 माइनस 3 से करेंगे दूसरा इक्वेशन। और चूंकि इस स्थिति में सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, सेंटर इस लाइन पे होगा तो माइनस जी माइनस एफ उसको सेटिस्फाई करेगा। तो GFC के रूप में 3 इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे, GFC का मान निकलेगा, इसी में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम सर्किल का इक्वेशन में जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यह सर्किल 1 माइनस 2 से पास हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0। आपका आ गया 1 प्लस 4 प्लस 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू माइनस 5 इक्वल सेकेंड इक्वेशन, राइट। यह सर्किल 4 माइनस 3 से भी पास हो रहा है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 9 प्लस 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। आपका आ गया 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू माइनस 25, थर्ड इक्वेशन। ध्यान समझिएगा, 4 ऋण 3 को भी पास करा दिए, और इधर 1 ऋण 2 को भी पास करा दिए, राइट। 1 ऋण 2 को पास करा, एक इक्वेशन मिला, 4 ऋण 3। अब देखिए दूसरी बात, सेंटर इस रेखा पर स्थित है। तो सेंटर क्या होता है इस केस में, माइनस जी माइनस एफ, प्रूव किए थे। इस रेखा पर स्थित है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। 3 इंटू माइनस जी प्लस 4 इंटू माइनस एफ इक्वल टू 7, माइनस 3g माइनस 4 7, इसको लिख सकते हैं 3g प्लस 4f इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों इक्वेशन को 2, 3 और 4 को हल करके GFC का मान निकालेंगे बच्चों। अब देखिए, अगर इसमें इसको घटा दीजिए या इसमें इसको घटा दीजिए तो C जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम 3 में ही 2 को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू माइनस 25, और यहाँ क्या है 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू माइनस 5।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, ये 8 में 2 गया 6g, और यहाँ 6 में 4 गया 2 गया, और यहाँ -20, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, 3g माइनस f इक्वल टू -10, इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 देखिए 3g प्लस 4f माइनस 7 है, यहाँ 3g माइनस f माइनस 10 है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में 4 में 5 को कर दो, 3g प्लस 4f इक्वल टू -7 और 3g माइनस f इक्वल टू -10, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कैंसिल हो गया 5 और 10 में 7 गया 3, f की वैल्यू आ गई 3/5। अब हम f की वैल्यू यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, तो 3g माइनस यहाँ रख देते 3/5 इक्वल टू -10, 3g इक्वल टू -10 प्लस 3/5 हो जाएगा -15 प्लस 3/5 3g, तो 3g की वैल्यू आ गई -47/5, तो g की वैल्यू -47/15। ध्यान दीजिएगा, हमने f की वैल्यू निकाल के f की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर दिए, 3g माइनस 3/5 इक्वल टू -10, माइनस है उधर जाएगा प्लस, -50 प्लस 3 हो जाएगा -47/5, g की वैल्यू आ गई -47/15। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, g की वैल्यू निकालेंगे तो g और f की वैल्यू जो है इस इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, तो 2g है, लिख देता हूँ एक बार फिर से, 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू -5, तो g की वैल्यू रख देते हैं, तो g की वैल्यू क्या है 2g माइनस 47/15, 4f की वैल्यू क्या है बच्चों 3/5, c इक्वल टू -5, तो हो जाएगा -94/15, 12/5 प्लस c इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, c इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 94/15 प्लस 12/5, राइट, 15 एलसीएम ले लीजिए, -75 प्लस 94 36। अब बच्चों क्या करेंगे इसके बाद, देखिएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, -75 प्लस 6 4 10 9 3 12 1 3, राइट, 10 में 5 गया 5 और 12 में 7 गया 5, तो 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा 11/3, राइट। अब c की वैल्यू भी हम निकालिए, हमने g की वैल्यू निकाली -47/15, f की 3/5 और c की निकाली 11/3। अब ये फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस 2g, g की वैल्यू -47/15, f की वैल्यू 3/5 और y यहाँ x और c की वैल्यू 11/। अब क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 15x² 15y² माइनस 94x, 15 इंटू करेंगे 3 3 9 2 18y और यहाँ 555। यहाँ इस तरीके से आपको इसका इक्वेशन, इसका प्रैक्टिस को करिएगा, इस पर आधारित और भी क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 2 4 एंड हुज सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू -7। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है, जिसमें सर्किल पर एक पॉइंट 2 4 पता है और जो उसका सेंटर होगा इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, यानी जाहिर सी बात है डायमीटर का इक्वेशन दिया, यानी कि उस लाइन का इक्वेशन दिया जो सेंटर से होकर जाती है। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, तो आप देखिए दो लाइन से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल टू -7। बच्चों अगर इन दोनों का इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही तो सेंटर होगा ना,
और सर्किल पर एक 0.24 दिया है, तो ये जो डिस्टेंस होगी OP, ये क्या होगी? रेडियस। आपको दो ही चीज़ें चाहिए, रेडियस चाहिए और सेंटर चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। और ये जो क्योंकि सर्किल पर एक 0.24 पता है, तो ये जो OP डिस्टेंस होगी ये रेडियस। चाहे तो आप रेडियस r मान के इससे सेटिस्फाई भी करा के निकाल सकते हैं, लेकिन देखते हैं पहले हम लोग जो है सेंटर निकालते हैं। 2x + 3y = क्या है? -7। 25 में 2 का इंटू कर दो, 2x - 2y = हो जाएगा 8। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 5y हो जाएगा -15, y = हो जाएगा -3। y की वैल्यू रख दीजिए, x - y = 4 में 3x + 3 = 4 हो जाएगा। 3x = 4 - 3 1। तो बच्चों सेंटर तो आपने निकाल लिया 1, -3। जो सर्किल है उसका सेंटर आपने निकाल लिया। अब आप रेडियस निकाल सकते हैं कि सर्किल पर एक 0.24 है, सर्किल पर स्थित किसी भी पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस को रेडियस करते हैं। सेंटर आपने 1, -3 निकाल लिया। रेडियस का मान होगा 1 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 4 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर √50, 5√2। ठीक। अब इक्वेशन आपको निकालना है तो क्या होगा? इक्वेशन कैसे निकलेगा? इक्वेशन आपका निकलेगा x - h के स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। तो x - 1 का स्क्वायर y + 3 का स्क्वायर r² 50 हो जाएगा। x² - 2x + 1 y² + 6y + 9 = 50। x² + y² - 2x + 6y 10 - 50। x² + y² - 2x + 6y -40 = 0। इस स्थिति में आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 5 and whose center lies on y-axis and circle passes through the point 3, 2। मतलब एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसकी रेडियस त्रिज्या 5 है, 5 यूनिट है, और उसका सेंटर जो है y-एक्सिस पर लाई करता है और सर्किल 3, 2 से पास होता है। आप सोचिए कि y-एक्सिस पर अगर लाई करेगा तो हम सेंटर को क्या मान सकते हैं? 0, k, क्योंकि y-एक्सिस पर x 0 होगी, सेंटर को 0, k मान लिए। अब रेडियस क्या है आपकी? 5। सेंटर को 0 के क्यों माने? क्योंकि y-एक्सिस पर है, तो y-एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, भुज तो 0 होगा, एब्सिसा तो 0 होगा। तो अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - 0 का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r²। r की वैल्यू रख देते हैं 5 का स्क्वायर। अब आपका आ गया, इक्वेशन आपको मिल गया, राइट। अब यह सर्किल जो है किससे जा रहा है? 3, 2 से, तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो 3 - 0 का स्क्वायर 2 - k का स्क्वायर = 25, क्योंकि भाई 3, 2 से पास हो रहा है ना। पहले तो हम देखिए फिर से, क्योंकि इसका सेंटर y-एक्सिस पर है, तो y-एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो 0 के मान लिए, और रेडियस 5 पे, तो हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब यह सर्किल 3, 2 से पास हो रहा है तो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो यहाँ देखिए 3, 3 = 9 + 4 + k² - 4k = 25, तो हो जाएगा k² - 4k 13 - 25, हो जाएगा k² - 4k -12 = 0। इसका आप फैक्टर कर लेंगे, वैसे भी कर सकते थे, 9 को उधर भेज कर प्लस माइनस करके, 6 2 = 12, k - 6 और k + 2, k - 6 k + 2। अब देखिए k की वैल्यू आ गई 6, k की वैल्यू आ गई -2। अब इक्वेशन फर्स्ट में बारी बारी से रख दें, x - 0 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर = 25, x² + y² - 12y + 36 - 25, x² + y² - 12y
11। ठीक, एक तो ये निकला, दूसरा -2 रखिए, x - 0 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 - 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y - 21 0। इस प्रकार आप इक्वेशन ऑफ सर्किल याद कर लेंगे। दो स्थितियों में होगा, इसलिए 2 इक्वेशन मिलेंगे। बच्चों देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल whose सेंटर इज 3 - 1 and which makes an intercept of 6 units on the line 2x - 5y + 18 = 0। जितने क्वेश्चन है सब अलग अलग तरीके से हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 3 - 1 जो है इसका सेंटर है, और ये जो इंटरसेप्ट बनाता है इस लाइन द्वारा 2x - 5y + 18 = 0, उसकी लेंथ 6 है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल याद करना तो 2 चीजें ध्यान रखिए। एक तो ध्यान रखना है आपको सेंटर, और दूसरा रेडियस। यहाँ सेंटर तो दिया ही है, तो हमारा पूरा मकसद रहेगा रेडियस निकालने के लिए। रेडियस कौन है, OA निकालो या OB निकालो। और आपने इस पर चूंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया तो 3 3 हो जाएगा, जानते हो, बाइसेक्ट करेगा। अब मुद्दा बनता है कि अगर OM मिल जाए तो हमको OB या OA मिल जाएगा। अब देखिए पॉइंट दिया और लाइन का इक्वेशन पता है, तो आप जानते हो किसी पॉइंट से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो उसकी लेंथ का जो इक्वेशन होता है OAx1 + BY1 + C/√a² + b² होता है, राइट। ये 3 - 1 है, आपने परपेंडिकुलर OM निकाला, OM आप इससे याद कर लेंगे। OM की हम वैल्यू मिलेगी AX1, A की वैल्यू क्या है 2, AX + BY 2x - 5y + 18 = 0 को कंपेयर करेंगे AX + BY + C = 0 से। A की वैल्यू 2 आएगी, B की वैल्यू -5, C की 18। तो AX1 x1 y1 a है, A की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 3, B की वैल्यू -5 × -1, C की वैल्यू 18 अपॉन √a² 2² + -5²। अब क्या आएगा OM की वैल्यू 3 2 = 6 + 5 + 18 अपॉन 4 + 25। तो ऊपर 29 अपॉन √29, कुल मिलाकर √29 आया, राइट। तो √29 आ गई आपका जो है OM निकला OM। अब हमको OA चाहिए, रेडियस चाहिए। आप जानते हैं 6 यूनिट है तो 3 3 हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा OA² = OM² + AM²। तो हो जाएगा OM का मान √29 है, 29 + 9, 3 का स्क्वायर 9, 38 हो गया OA²। तो OA का मान हो गया √38, रेडियस मिल गई आपकी √38। अब इक्वेशन x - 3 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर = 38, x² - 6x + 9 y² + 2y + 1 -30। आपका आ गया x² + y² - 6x + 2y -28 = 0। इक्वेशन ऑफ सर्किल। अलग अलग केसेज हैं, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब पर प्रैक्टिस करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हिच टचेस y axis at 0 3 and cuts an intercept of 8 units on x axis। ध्यान दीजिएगा कि y एक्सिस को टच करता है, यानी कि ध्यान दीजिए एक सर्किल है, y एक्सिस को टच करता है, राइट, 0 3 भी टच करता है, और x एक्सिस पर 8 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, 8 यूनिट का, 8 यूनिट, 3 यूनिट पे इसको टच करता है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट 0,3। सवाल को अच्छे से समझिए कि y एक्सिस को टच करता है 0,3 पर, ध्यान दीजिएगा, और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाता है, कितना इंटरसेप्ट बनाता है 8 यूनिट का। तो सर्किल का इक्वेशन निकालते हो तो आपको चाहिए क्या, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो इसका सेंटर C मान लेते हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं,
तो ए हो जाएगा 4, ए भी 4 हो जाएगा, राइट। इसको इस पर इससे मिला देते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट है जो भी है। अब हमको चाहिए जो है ए 3 है, तो जाहिर सी बात ए भी 3 हो जाएगा। अब आपको ये देखिए 3 है ये, तो ये भी 3 हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब आप सी ए निकाल सकते हो, सी ए, राइट। तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। सी ए हो जाएगा 5। सी ए अगर बच्चों 5 होगा तो वही तो सी पी भी होगा ना, क्योंकि तो सी ए भी रेडियस है, सी पी भी रेडियस है। भाई सेंटर से पॉइंट है, सर्किल पर पॉइंट है पी, सी पी और सी ए दोनों रेडियस हो जाएंगे, तो सी पी बराबर सी ए इक्वल टू 5। ये 5 आ गया। अब ये 5 आया तो ओ एम भी सी पी के बराबर होगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 हो जाएगी, ये 5 है 3, तो सेंटर हो जाएगा 5 3। ध्यान दीजिएगा ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 तो ये भी 3, तो इससे 5 निकल गया। सी ए जो होगा वही सी पी होगा, सी पी भी 5 हो जाएगा। सी पी की लेंथ ओ एम के लेंथ के बराबर होगी, सी पी की लेंथ अगर 5 है तो ओ एम भी 5 होगा। ये 5 और ये 3, तो जाहिर सी बात है सेंटर हो जाएगा 5 3, सेंटर हो जाएगा 5 3, और रेडियस तो 5 निकाल ही चुके हो। तो इक्वेशन में आप सर्किल होगा x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25, 25 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 14 आपने लगाया।